नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। हालांकि ये कक्षा कल शुक्रवार को आनी चाहिए थी, लेकिन आज शनिवार को भी थोड़ी लेट आ रही है। कारण ये है कि आप लोगों के लिए ही प्रयास कर रहे थे, लेकिन बीच में क्लास मिस नहीं की जा सकती। अब कई लोग विद्यार्थी कहेंगे सर आज आप कट ऑफ का वीडियो देने वाले थे। भैया बहुत सारी जो है चीजें एक साथ में चलती है ना, तो एक दो चीजें आगे पीछे होनी स्वाभाविक है। अब जैसे टेस्ट सीरीज जब से लॉन्च किया, विद्यार्थियों का बहुत बड़ा प्रेम देखने को मिला है और काफी सारे विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों के कुछ मतलब थोड़े हैं, लगभग मान सकते हैं कि 3-4% है जिनको रजिस्ट्रेशन में या किसी में समस्या आ रही है। तो देखो, हर वीडियो में इसी चीज की बात नहीं की जा सकती, लेकिन ये जो वीडियो है वो क्लास के लिए है, तो अपन क्लास इसमें बढ़िया तरीके से वापस क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। और यदि किसी को कुछ थोड़ी बहुत समस्या आ रही है ना, तो वो कमेंट में जैसे करते हैं तब भी कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। आपको सीधा सीधा जो व्हाट्सएप नंबर दिया था टेस्ट सीरीज वाले वीडियो में, तो उस व्हाट्सएप पे ही संपर्क करना है, उसके अनुसार ही आपकी जो है सॉल्यूशन होगा। क्योंकि 3-4 बंदे बिठा रखे हैं, इससे ज्यादा तो और क्या करें आपके लिए यार। तो फिर भी जो है इस वीडियो के अंत में थोड़ी सी चर्चा करेंगे उस पर, यदि जो जिनके होगी तो वो देख लेंगे, और बाकी जो है क्लास का आनंद लें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो साथियों शुरू करते हैं। आज अपना है महाराणा प्रताप पढ़ना था अपन को, और ये क्लास कल नहीं आ सकी किसी कारणवश, व्यस्तता के कारण। तो आज अपन इसे व्यवस्थित रूप से शुरू करते हैं। देखो, महाराणा प्रताप वह व्यक्तित्व है जो हर छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक के मस्तिष्क में अपनी छाप छोड़ चुका है, और सभी उसके बारे में जानना चाहते हैं। और परीक्षा में भी प्रश्न काफी बनते हैं, तो अपन जो चलेंगे वो परीक्षा की दृष्टि से चलेंगे। अब महाराणा प्रताप की शूरवीरता बल के लिए बहुत कुछ कहा गया है। मोटा सोने का सिक्का बताते हैं, अंगुली में ऐसे रख के मोड़ देते थे, 80 किलो का भाला, 40 किलो की तलवार, सभी जानते हैं इन चीजों को, चेतक के घोड़े की रफ्तार वगैरह। तो ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है वो चीज लेकर चलना है हमें। और मुगलों के साथ में जहां संघर्ष की बात आती है साथियों, तो ज्यादातर जो है महाराणा प्रताप का मुगलों से संघर्ष चला है तो वो अकबर के साथ में चला है, और उसमें भी अपने हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में इस पर अपन चर्चा करते हैं, और आपको मैं नोट्स भी बनवा देता हूं साथ साथ। शुरू करते हैं साथियों अपना आज का टॉपिक। देखो, सबसे पहले महाराणा प्रताप का जन्म की बात करें तो 9 मई 1540 ईस्वी सन यदि पूछते हैं तो 9 मई 1540, समझना इस चीज को। ईस्वी सन यदि पूछते हैं तो 9 मई 1540 और विक्रम संवत 1597 होगा। क्यों? क्योंकि ईस्वी सन में 57 प्लस हो जाते हैं, यदि आपको पता है तो संवत विक्रम संवत निकालते तब। बाकी त्योहार पढ़ाएंगे तो उसमें मैं ये चीज क्लियर करवाऊंगा। और तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 57 प्लस करोगे आप, 57 प्लस करोगे तो ये ऑटोमेटिक 97 हो जाएगा। अब इसको ध्यान क्यों रखना है, प्रश्न कैसे बनेगा वो बताता हूं। इनकी मृत्यु हुई है 19 जनवरी 1597 को, और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। तो वहां पे घायल हो गए थे, फिर मृत्यु हुई थी। अब देखो 19 जनवरी 1597, यहाँ भी 1597 है, यहाँ भी 1597 है। यदि विद्यार्थी समझता नहीं है तो वहां पे कंफ्यूज होगा। यहाँ जो 1597 है वो विक्रम संवत है, ईस्वी सन 1540 है, ये ईस्वी सन है, विक्रम संवत नहीं है। ठीक है, विक्रम संवत निकालेंगे तो फिर 57 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे ये और ये कॉम्बिनेशन बनता है, इसलिए एग्जामिनर कभी कभी क्या करते हैं, इनके कॉम्बिनेशन को बनाकर प्रश्न देते हैं कि राजस्थान का वह शासक जिसका जन्म विक्रम संवत 1597 में हुआ और मृत्यु जो है ईस्वी सन 1597 में हुई, इस तरीके से देते हैं। तो वहां पे जो है विद्यार्थी जो थोड़ी बहुत तैयारी हल्की फुल्की करके गया वो गच्चा खा जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ ये जो 97 है, इसमें से ये घटाओगे तो उम्र जो निकलेगी महाराणा प्रताप की वो भी 57 वर्ष निकलेगी। ठीक है, तो ये सारे मतलब एक कॉम्बिनेशन है जिसे हमें पढ़ने के साथ साथ ध्यान रखना है। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है कि वो प्रश्न कहां से बनाएगा, या वो कहकर नहीं बनाएगा कि प्रश्न कहां से बन रहा है भैया यहां से बनेगा, ये नहीं। इसीलिए अपने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू की है, ताकि उसमें मान लो क्लास में से कोई प्रश्न छूट जाता है, बुक में से भी छूट गया, लेकिन टेस्ट सीरीज में अनलिमिटेड प्रश्न रखे हैं। इसीलिए है जितने प्रश्न बनते हैं अधिक से अधिक वो बनाकर विद्यार्थी का अधिक से अधिक अभ्यास करवाया जा रहा है। अब उसमें कुछ विद्यार्थी कहते सर रैंक नहीं दिखती या वो, तो भैया ये टॉपिक वाइज है, हर टॉपिक में आपको रैंक देखने की आवश्यकता ही नहीं। आपको चाहिए कि आप उस पर अधिक से अधिक अभ्यास करें और वे प्रश्न सारे के सारे आपके कंठस्थ हो जाए। हमारा टारगेट यह है कि प्रश्न एक भी बार नहीं जाना चाहिए, सब पर अभ्यास करवाया जाए। तो एक ही प्रश्न में 4 ऑप्शन होते हैं, तो मतलब लगभग आपका पूरा टॉपिक आपने यहां से पढ़ लिया, बुक से पढ़ लिया, अभ्यास कर लिया, फिर आप रिविजन कर लेंगे, तो आप मतलब एक समझ सकते हो कि आप कितनी मजबूत स्थिति में आ सकते हो।
अब आना नहीं आना वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो वो है। अब जहाँ रैंक की बात है साथियों, बीच में बताना चाहूंगा कि रैंक जो होते हैं संपूर्ण टॉपिक जहां अपना आएगा ना, वहां पे रैंक भी होगी, वहां नेगेटिव मार्किंग भी होगी, वहां सब कुछ मतलब ब्लूप्रिंट पे जब अपन टेस्ट सीरीज करवाएंगे जब एग्जाम के पास में, तो उसके अंदर आपको रैंक भी दिखेगी, आपके सब कुछ सब चीजें हैं, लेकिन धीरे धीरे धैर्य के साथ, ठीक है ना, उतावल नहीं करनी। गरम गरम पिया जन मुंडो बोल जा, ठीक है। देखो राज्याभिषेक, राज्याभिषेक के अंदर ऐसा है कि जैसे ही उदय सिंह की मृत्यु होती है, अब उदय सिंह जो इनके पिता थे, ये देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, पिता उदय सिंह और माता जयवंता बाई। अब उदय सिंह की वैसे 3 पत्नियां थी और उदय सिंह की एक और पत्नी थी धीरबाई जी, जिससे जगमाल का जन्म हुआ। तो उदय सिंह की जो मृत्यु हुई थी, तो उदय सिंह जो है अपनी मृत्यु से पहले जगमाल को उत्तराधिकारी बना चुके थे। अब उदय सिंह की जैसे ही मृत्यु होती है गोकुंदा के अंदर, तो वहां पे 28 फरवरी 1572 को गोकुंदा में जो है जगमाल उपस्थित नहीं होता है, तो उसके उत्तराधिकारी को लेकर प्रश्न उठ जाता है और अखेराज और वो सब प्रश्न उठाते हैं कि भाई जब बंदा यहाँ पे पिता की मृत्यु पर ही हाजिर नहीं है तो फिर ऐसे करके, और फिर महाराणा प्रताप, और योग्य भी महाराणा प्रताप ही थे, तो महाराणा प्रताप को जो है वही राज्याभिषेक कर दिया जाता है और महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है सामंतों द्वारा, ठीक है ना। फिर देखो राज्याभिषेक इनका देखो यहाँ पे हो गया गोकुंदा में, लेकिन राज्याभिषेक उत्सव जो होता है वो 1572 कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर होता है। अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि इनका जो जन्म है वह भी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ है, और कुंभलगढ़ के अंदर भी जो कटारगढ़ है, कटारगढ़ के अंदर भी जो बादल महल है, और बादल महल के अंदर भी जो महादेव बावड़ी है, उसके वहां बताओ इतो कौन बताई थान के आ चीज है, ठीक है ना। और वहां पे इनका जन्म हुआ है, ध्यान रखें बादल महल के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। इनके भाई शक्ति सिंह, जगमाल, कान्हा, कल्ला, ऐसे मतलब और भी थे, लेकिन जो मोस्ट अपन पढ़ने में आएंगे हिस्ट्री में वो जगमाल और शक्ति सिंह है। शक्ति सिंह भी क्या है कि लास्ट में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब घोड़ा चेतक की मृत्यु हो जाती है तब शक्ति सिंह अपना घोड़ा देता है। जगमाल जो है अकबर की शरण में चला जाता है, और जगमाल जब अकबर की शरण में जाता है तो ये देखो प्रताप के भाई जगमाल को अकबर द्वारा दी गई जागीर आंधी और जाजपुर, और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न एक बार बन भी चुका है। कौन सी जागीरें दी थी अकबर ने जगमाल को? आंधी और जाजपुर की जागीरें दी थी, सीधा सीधा प्रश्न बनता है, ठीक है। अब देखो महाराणा प्रताप के उपनाम में कीका कहा गया है, भीलों द्वारा दिया गया नाम है। अब कीका भीलों द्वारा दिया गया। देखो मारवाड़ी जो कल्चर है, मेवाड़ी जो कल्चर है, राजस्थानी जो कल्चर है, उसमें मारवाड़ी भाषा मेवाड़ी भाषा ये ज्यादा आती है, और भीलों द्वारा दिया गया है। तो भीलों में मतलब छोटा जो बच्चा होता था उसे कीका कहा जाता है, वो मारवाड़ी में कीको ही कहवा यूं भी, ठीक है ना। तो कीका करता क्योंकि उनके प्रेम से कहते थे, और फिर इनके द्वारा दिया गया उपनाम कीका ही हो गया। तो ये कीका नाम भीलों द्वारा दिया गया। वीर शिरोमणि इनकी उपाधि थी। मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज वैसे मेवाड़ के ज्यादातर शासकों को कहा जाता है क्योंकि इनका वंश ही एक तरह से हिंदुआ सूरज कहलाता है, लेकिन स्पेशली महाराणा प्रताप के लिए भी कहा गया है, ठीक है। तो ये थोड़े से उपनाम इनके आप ध्यान में रखें। अब देखो महाराणा प्रताप जब शासक बनते हैं तो इधर मुगलों की सत्ता थी और उधर अकबर शासन कर रहा था। अकबर ये चाहता था कि पूरे भारत पर शासन किया जाए, और उसमें एकमात्र मेवाड़ ऐसा था जो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा था। बाकी 1570 का जो नागौर में वो हुआ था, अपने नागौर दरबार जहां शुक्र तालाब भी खुदवाया अकबर ने, वहां पे राजस्थान के अधिकांश शासकों ने अधीनता स्वीकार कर ली। एक तो मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने नहीं की, एक इन्होंने नहीं की। तो चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, भूला विश्रा शासक और इनका अग्रगामी और ये सब कहा जाता है। तो ये चीजें हैं साथियों, इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। और महाराणा प्रताप, अकबर के दो ही मतलब उद्देश्य थे जीवन में, ऐसा देखा जाए। एक तो महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना, एक महाराणा प्रताप के हाथी पर अपना कब्जा करना और उसको अपने अधीन लाना। अब दोनों की स्टोरी आगे बताऊंगा मैं आपको। तो महाराणा प्रताप की स्टोरी अब चल रही है। तो महाराणा प्रताप इनके अधीन हुए ही नहीं, आजीवन नहीं हुए। अब कैसे? अकबर ने साम दाम दंड भेद सारे मतलब प्रयास किए। तो अकबर ने अपने प्रयासों में सबसे पहले जो है अभियान भेजे, मतलब प्रस्ताव भेजे, लेकर अधीनता के प्रस्ताव भेजे। अब अधीनता की जो प्रस्ताव है अकबर द्वारा भेजे गए अभियान है, इनका क्रम पूछ लिया जाता है कई बार, और कई बार पूछा गया और हमेशा आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट ही है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो क्रम जो पूछे गए हैं उन्हें याद कैसे रखा गया है, उसकी एक ट्रिक है JMBT।
ठीक है, JMBT, ये ध्यान रखने वाला। अब JMBT का क्या मतलब है? जे का मतलब है जलाल खां कोरची, जलाल खान, ठीक है। एम का मतलब है मान सिंह, एम का मतलब है मान सिंह। बी का मतलब है भगवान दास, भगवान दास के नाम में इतिहासकारों में बहुत बड़ा मतभेद है, भगवान दास ऐसे मतभेद है। और टी का मतलब है टोडरमल, टोडरमल। अब देखो ये भेजे गए ना, उसमें से आपको सन कैसे याद रखने हैं? एक तो 72, बाकी सारे 73, ये भी 73 और ये भी 73, एक 72 है, बाकी तीनों 73 है। इस तरीके से सन याद रखने, और यही क्रम है, क्रम पूछा जाता है। तो JMBT ध्यान रखें, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल, ये है। अब इसमें से जो रोचक किस्सा है वो मान सिंह के साथ है। मान सिंह के साथ क्या है कि कर्नल जेम्स टॉड और मुणुत नैन्सी कहते हैं, कर्नल जेम्स टॉड और मुणुत नैन्सी के अनुसार इतिहास में मतलब कौन से इतिहासकार ने कौन सा कहा है, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अब कर्नल जेम्स टॉड और मुणुत नैन्सी क्या कहते हैं कि इनकी जो मुलाकात हुई वो उदय सागर पाल पर हुई, उदय सागर की पाल पर हुई। और ये बताते हैं कि प्रताप की और इनकी मानसिंह की तो मुलाकात हुई नहीं। यहां पे प्रताप की तरफ से जो मिलने गए थे वो अमसा गए थे। अमसा कौन? के अमर सिंह। अमर सिंह कौन? प्रताप का पुत्र, ठीक है। तो के अमसा गया इन मिलने, और इन दोनों की मुलाकात उदय सागर की पाल पर हुई। आमने सामने बैठे, दोनों ही राजा थे, और आमने सामने बैठे, टेबल पर बैठे तो बातें हुई तो मान सिंह ने कहा कि भैया युवराज आप आए हैं, आपके पिताजी कहाँ हैं? तो के अमर सिंह जो है वो मान सिंह ने कहो कि पिताजी थोड़ो माथो दुखे है और तबीयत थोड़ी सही नहीं है। देखो मौसम भी खराब हो रही हो, कोरोना चल रही हो, तो तबीयत भी थोड़ो सही नहीं है पापा जी री, और थोड़ो सिर वीर दुखे है। तो बे आया कौन? इन वास्ते मैं आएगो। जितने में मान सिंह समझ गया, मान सिंह ये समझा कि ये मेरा अपमान है, प्रताप मुझसे मिलना नहीं चाहता है, क्योंकि मेरे जो कछवा वंश का संबंध मुगलों से हो रखा है, वैवाहिक संबंध, और इस वजह ये मेरे को हीन भावना से, हे दृष्टि से देखते हैं, और इस वजह से ये मुझसे मिलने नहीं आया है, मिलने तक नहीं आया है। तो ये यहाँ पे जो है मान सिंह ने अपना अपमान समझा, और फिर वहां से जो है वो गुस्सा भी हुआ, और वहीं से उठ खड़ा हुआ और अमर सिंह को कहा कि मैं जा रहा हूं, जल्दी आपके पिताजी का इलाज करने आऊंगा, आपके पिताजी के सिर दर्द का, सभी चीजों का इलाज करने आऊंगा। भाई अमसा क्या कम है, अमसा क्या हुनन राख लेगी। हाँ, अमसा क्या क्या, बिल्कुल आप जाइए और वापस आइएगा, लेकिन आते समय अपने फूफा को भी लेकर आइएगा। फूफा कौन था? अकबर। तो आते समय अपने फूफा को भी साथ लाइएगा। एडा अमसा, और ए बता कौन करी? ए बता मोड़ो नैन सी करी है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है मान सिंह और इनकी मुलाकात के बारे में ये बताते हैं। बाकी ये अभियान आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ जब ये जो राज्याभिषेक का ये किस्सा चला था ना, इस दौरान जगमाल नाराज हो गया था प्रताप से, और जगमाल यहां से छोड़कर अकबर की शरण में चला गया, और अकबर ने फिर उसे आंधी और जाजपुर की जागीरें दी। एक राज्याभिषेक के समय ये तथ्य ध्यान रखें कि राज्याभिषेक के समय जो है रावत कृष्णदास चुंडावत ने महाराणा प्रताप के तलवार बांधी थी। ये इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि ये प्रश्न, देखो जो प्रश्न कम बने हैं उनके बनने की संभावना भी रहती है। अब क्योंकि घिसे पिटे प्रश्न जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर हमेशा वो दे, कुछ नया ढूंढने की कोशिश करता है एग्जामिनर भी। तो अपन कोशिश करेंगे उससे 2 कदम आगे चलें, ताकि अपनी जो है बहुत स्थिति मजबूत हो जाए। तो ये चीज भी आप ध्यान रखें। और घोड़ा चेतक और हाथी राम प्रसाद। राम प्रसाद वैसे ऐसा नहीं है कि महाराणा प्रताप की सेना का ये एक ही हाथी था राम प्रसाद, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रिय हाथी जो था वो राम प्रसाद था, ठीक है ना। अब चेतक की स्टोरी, वैसे मैंने घोड़े वाला टॉपिक 4-5 महीने वाले पहले बनाया था, उसमें पूरी चेतक की स्टोरी बता चुका हूं, ठीक है। तो अभी नहीं बताऊंगा, और ये नोट करें अभी सिर्फ, अब स्क्रीनशॉट लेकर इसे व्यवस्थित तरीके से नोट करें, क्योंकि अब अपन चल रहे हैं हल्दी घाटी के मैदान में, ठीक है। तो उसके पहले इसको नोट करें और तैयार हो जाए बिल्कुल एकदम से। साथियों अब आगे बढ़ते हैं। जब मानसिंह की जो बात आई थी, देखो मानसिंह को जब अपमानित महसूस हुआ था, कि बताते हैं कि अपमानित किया गया, अपमानित महसूस हुआ, तो मानसिंह ने अकबर के पास जाकर कहा कि जब भी मेवाड़ पर कभी भी चढ़ाई करने का टाइम आए, जब भी लड़ाई करने का टाइम आए, जब भी युद्ध करने का टाइम आए, तो आपकी सेना का सेनापति मैं बनूंगा।
इस बात को ध्यान रखा जाए। तो फिर अकबर ने कहा कि क्यों बढ़िया, कोई हो सके, ठीक है, डन। अब देखो हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, वैसे हल्दी घाटी के अंदर ही एक रक्त तलाई भी है, तो हल्दी घाटी और रक्त तलाई दो स्थान माने जाते हैं वैसे, क्योंकि रक्त तलाई थोड़ा एक अलग स्थान है, ठीक है ना। तो वहां पे देखो हल्दी घाटी का युद्ध है। अब देखो इसके लिए अकबर के युद्ध की योजना कहां बनाई, मैगजीन दुर्ग में बनाई। और ये मैगजीन दुर्ग कहां है, ये अजमेर में है। इसे मैगजीन दुर्ग क्यों कहते थे, क्योंकि ये अकबर का मतलब बताते हैं कि शस्त्रागार था एक तरह से, जहां पे मैगजीन यानी कि हथियार हथियार रखे जाते थे जहाँ। तो मैगजीन दुर्ग, अकबर का किला भी कहते थे, मैगजीन दुर्ग कहते थे। यहाँ पे इसने रणनीति बनाई, ठीक है। अब युद्ध की दिनांक को लेकर भी देखो इतिहासकारों में बहुत मतभेद होते हैं। तो युद्ध की दिनांक देखो वैसे 18 जून 1576 है, और हल्दी घाटी का जो शिलालेख है उसके अनुसार भी युद्ध की डेट 18 जून 1576 है। लेकिन 21 जून 1576 कौन बताते हैं, गोपीनाथ शर्मा। शर्मा जी के अनुसार 21 है, ठीक है। ब्राह्मण को नेत दी 21 रुपए की, ये ध्यान रख लेना। शर्मा कौन होते हैं, ब्राह्मण। ब्राह्मण को नेत दी 21 रुपए की, 21 जून 1576। तो 21 जून 1576 किसके अनुसार है, शर्मा जी के अनुसार है। 18 जून 1576 किसके अनुसार है, हल्दी घाटी के शिलालेख के अनुसार। याद करवा रहा हूं, याद करते रहना साथ में। अब यहां से प्रश्न बनता है साथियों कि युद्ध के उपनाम, युद्ध के उपनाम, और मैं आपको याद करवाता हूं। देखो हल्दी घाटी का युद्ध ये कहा कर्नल जेम्स टोड ने। भाई कर्नल जेम्स टोड बाहर से आया है, देखा कि कहां हुआ ये युद्ध, क्या हल्दी घाटी में हुआ, क्या, अच्छा वेरी गुड, ये हल्दी घाटी है, यहाँ युद्ध हुआ था, यानी कि ये हल्दी घाटी का युद्ध है, ठीक है, ओके डन। तो टोड कह दियो कि हल्दी घाटी का युद्ध है, और टोड को बताया कि युद्ध इस तरीके से हुआ था, वैसे वैसे, अच्छा ये तो थर्मोपल्ली के युद्ध के तरह था। तो फिर टोड ने एक बात और यहाँ पे कही कि ये युद्ध मेवाड़ की थर्मोपल्ली युद्ध की संज्ञा दी, ठीक है। तो दो चीजें तो बता दी टोड ने। अब देखो गोकुंदा का युद्ध किसने कहा, बंदायूनी। बंदायूनी जो था अकबर के इस समय साथ में ही था, ठीक है ना। तो ये बताया बंदायूनी को कि कहां जा रहे हैं युद्ध करने, कि गोकुंदा जा रहे हैं। गोकुंदा का है, क्या महाराणा प्रताप से युद्ध करने जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कि गोकुंदा में रहता वो, तो गोकुंदा जाता है, गोकुंदा का युद्ध, ठीक है। अब गोकुंदा का युद्ध कैसे याद रखें, देखो गोकुंदा में भी ऊपर बिंदी लगी हुई है, और बंदायूनी में भी मैंने बिंदी लगाई है यहाँ, ठीक है। तो बंदायूनी गोकुंदा ऐसे याद रखना है, दा दा से भी याद रख लोगे, इसमें भी दा आता है, इसमें भी दा। अब देखो खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने, और खमनोर राजसमंद में आपको पता है, हल्दी घाटी राजसमंद में ही है। याद कैसे रखना है, बिल्कुल मात्रा नहीं है ख के अंदर, और बिल्कुल मात्रा नहीं है अ के अंदर, ठीक है। तो खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा। यही कॉम्बिनेशन देखो, याद करने का तरीका यही है। बाकी जहां पे ऐसी चीजें आती है तो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो, नहीं तो ये याद करने का तरीका है, और प्रश्न जो बनते हैं वो यहां से बनते हैं। अब देखो ये तो रही युद्ध को क्या संज्ञा दी क्या नहीं दी। अब अकबर को मान सिंह ने कहा था कि सेनापति मैं बनूंगा। मान सिंह का ओके डन, कोई बात, कौन तू बन जाए। तो देखो अकबर का सेनापति मान सिंह, महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम का सूरी। कितनी सांप्रदायिक एकता का संदेश यहाँ पे दिया गया है कि हिंदू राजा का सेनापति मुस्लिम है, और मुस्लिम राजा का सेनापति हिंदू है कि नहीं। युद्ध है, लेकिन एक सकारात्मकता अगर किसी चीज में ढूंढनी होती है ना, तो वो व्यक्ति कैसे भी ढूंढ लेता है। युद्ध है लेकिन सांप्रदायिक संदेश यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अब इनमें इनके सहयोगी बहुत है, वो भी आगे बताएंगे आपको कि प्रताप के सहयोगी कौन थे, ये कौन थे, ये पूछा भी जाता है। हरावल, चंदावल, वाम पार्श्व, दक्षिण पार्श्व, इस तरीके से सेना बटी होती है, और इस तरीके से इसमें कौन कौन कहां होते हैं, आजकल पैटर्न ये चल रहा है, तो ये भी बताएंगे आपको पहले। लेकिन आप हल्दी घाटी का पूरा युद्ध आपको समझा देता हूं। अब देखो वहां से जो है मानसिंह चलता है अपनी सेना लेकर, और मानसिंह अपना पहला पड़ाव डालता है मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ कहां है, भीलवाड़ा के अंदर। मांडलगढ़ में पहला पड़ाव डालता है। फिर अंतिम पड़ाव जो होता है कि अब युद्ध करना ही है बस जाकर, उस तब मोलेला में पड़ाव डालता है, ठीक है। मिट्टी के खिलौने के लिए, और पता है आपको मिट्टी की कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है मोलेला। तो फिर जो है पड़ाव डालता है मोलेला। तो मांडलगढ़, मोलेला, मानसिंह, तीनों में म है, M3, ठीक है ना, M3। देखो मोलेला, मानसिंह और मांडलगढ़, तीनों में M है, ठीक है। तो ये मानसिंह से रिलेटेड है, याद रख लेना आ जाए तो। प्रताप जो है अपना, देखो प्रताप तो गोकुंदा का ही था, वहीं राज्याभिषेक हुआ इसका। तो गोकुंदा पहला पड़ाव हुआ था ही। फिर दूसरा अंतिम पड़ाव जो डालता है वो लोह सिंह में डालता है। लोह सिंह यानी कि लोहे जैसा सिंह है, और लोहे जैसा सिंह, ऐसी ताकत, ऐसा सूरवीर कौन था, राजस्थान के जन्म के साथ प्रताप हो। प्रताप हो तो बस याद होगा ना, और कई चीजें, ठीक है। अब यहां से देखो ये सेना अब जो है दोनों अपने अपने पड़ाव पर पहुंच जाती है, और अब युद्ध होने वाला ही है। बता दें कि हल्दी घाटी का जो युद्ध का पहला जो सीन था वो हाथियों की लड़ाई थी।
हाथियों की लड़ाई कहलाती है। हाथियों की लड़ाई, चारों तरफ चिंगाड़ गूंजती है हाथियों की, और चारों तरफ से मिट्टी उड़ती है, हाथी आपस में लड़ते हैं, हाथी पर बैठे हुए महावत उन्हें हैंडल करते हैं, और इस तरीके से जो है लड़ाई चलती है। अब इसमें से प्रमुख हाथी कौन कौन से थे पहले वो देख लो। राम प्रसाद प्रिय हाथी था जिसे अकबर प्राप्त करना चाहता था। लूणा और खांडेराव, चक्रवात, ऐसे और बहुत हाथी थे, लेकिन मुख्य मुख्य ये थे, ठीक है ना, प्रताप के। मुगलों के हाथी गजराज और गजयुक्ता, कई जगह गजमुक्ता भी मिलेगा, चिंता मत करना, एक ही बात है। रण मंदार भी मिलेगा, रण मदार भी मिलेगा, रण मादर भी मिलेगा, इस तरीके से नाम मिलता है। लेकिन ये तीन जो हाथी मुगलों की तरफ से यहाँ मुख्य थे। बताते हैं कि अकबर के हाथी का नाम हवाई था, और मानसिंह जिस हाथी पर सवार था उसका नाम मर्दाना था। ध्यान रखना, आगे आएगा फिर। ये थे घोड़ा चेतक, ध्यान रखना है अपने को एक, ठीक है। अब बात करते हैं युद्ध की। अब देखो युद्ध में क्या हुआ कि दोनों सेनाएं आमने सामने। सबसे पहले हाथियों का युद्ध था, तो हाथी हाथी आपस में भिड़े। हाथी हाथी आपस में भिड़ते हैं, तो महाराणा मतलब अकबर की इच्छा तो थी इसकी राम प्रसाद को काबू में लेने की। अब राम प्रसाद को काबू में लेने के लिए बहुत तगड़ी रणनीति बनती है। तो राम प्रसाद काबू चारों तरफ से घेरते हैं, करते हैं, उसमें 4-5 हाथियों को राम प्रसाद अकेला मार देता है, और इस तरीके मतलब बहुत बलशाली स्वामी भक्त हाथी था, मार देता है। और इस तरीके से फिर क्या करते हैं ये कि राम प्रसाद हाथी पर जो सवार महावत होता है उसको ये मार देते हैं मुगल सेना, और उसके बाद में राम प्रसाद पर कब्जा कर लेते हैं, और राम प्रसाद को बताते हैं कि पकड़कर अकबर के पास ले जाते हैं। और अकबर के मुंह से अचानक ही निकलता है, ये तो मुझे पीर की कृपा से मिला है, और पीर की कृपा से मिला है तो इसका नाम आज से पीर प्रसाद, राम प्रसाद की जगह पीर प्रसाद। तो अकबर ने इसका नाम क्या रख दिया, पीर प्रसाद रख दिया, ठीक है। अब मतलब बाद में ये होता है कि ये उनका अन्न जल चारा वगैरह कुछ ग्रहण नहीं करता, और बाद में अपने प्राण त्याग देता है। ऐसा ये राम प्रसाद हाथी था। बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, अभी शॉर्ट में आपको बता दिया, ठीक है। अब ये हाथियों का युद्ध हुआ। हाथियों के युद्ध के बाद में अब ओरिजिनल युद्ध होता है। रक्त तलाई नामक जो स्थान है वहां पे युद्ध होता है, दोनों सेनाएं भिड़ती है, दोनों में भीषण प्रहार होते हैं। पहला प्रहार जो है राजपूत सेना बहुत तगड़ा करती है, बहुत जबरदस्त करती है, और उसमें मुगल सेना को मतलब घायल कर देती है। मुगलों के जो सैनिक होते हैं उनका हौसला टूटने लगता है, बैकफुट पर जाते हैं। जितने में जो मुगल सेना का जो पीछे का भाग था ना, सेना का चंदावल भाग कह सकते हो, तो पीछे वाला भाग था, उसके सेनापति मेहतर खां था, जिसका नाम मेहतर खां। मेहतर खान मतलब क्या क्या, एक ऊद पाड़ दी, यानी कि एक हवा कर दिया कि मतलब अकबर खुद युद्ध करने आ रहा है पूरी शाही सेना के साथ में, अब युद्ध करने। तो वापस जो है मुगलों का उनका हौसला बढ़ता है, और वे फिर से जो है पूरी ताकत के साथ में युद्ध करते हैं। अब जो उनके पास में देखो ताकत के साथ युद्ध करते हैं, रणनीति भी बहुत तगड़ी थी और सेना भी बहुत ज्यादा थी, तो इस वजह से जो है बताते हैं बहुत 4-1 का अंतर ऐसा बताते हैं। सेना भी बहुत ज्यादा थी, तो इस तरीके से जो है वो फिर बाद में हावी होने लगते हैं। अब इस दरमियान क्या होता है कि महाराणा प्रताप ने टारगेट, सेना देखो किसी सेना को हराना तो उसके शासक को मारना है। महाराणा प्रताप ने टारगेट किया था कि वो बैठो मान सिंह, और मान सिंह अण सेनापति है, इन टारगेट करा फिर चेतक को मतलब बताते कि एड़ देता है। चेतक समझ आता, स्वामी का इशारा। चेतक के भी है ना सूंड लटकाते थे नकली, यानी कि दूसरी जो शत्रु सेना है वो देखे तो उन्हें लगे कि हाथी है, और हाथी की स्पीड कम होती है, आने में समय लगेगा, लेकिन चेतक तो बिजली की रफ्तार से भागता था। वो देखते कि हाथी है, जितने हम तो वो आ जातो, और वहां पे मतलब बताते कि गाजर मूली की तरह काटते हुए महाराणा प्रताप मान सिंह के हाथी तक पहुंच जाते हैं। मान सिंह का हाथी जो मर्दाना होता है, उस मर्दाना के मस्तिष्क पर जैसे ही महाराणा प्रताप अपने चेतक को एड़ देते हैं, वो समझ जाता है कि आगे क्या करना है, और मस्तिष्क पर पैर रख देते हैं। महाराणा प्रताप पूरे प्रहार से अपना भाला फेंकते हैं, और लेकिन मान सिंह पहले से सचेत होता है, थोड़ा सा होदे में छुप जाता है। मान सिंह के पीछे बैठा हुआ जो महावत होता है, सैनिक होता है, वो मारा जाता है, लेकिन मान सिंह उस भाले से बच जाता है। इतने में चेतक समझता है कि अपने स्वामी का काम हो गया, और जो था वो हो गया, वो अपने पैर वापस हटाता है। इतने में क्या होता है कि हाथियों के उस समय जहर लगे हुए खंजर पूंछ पे, सूंड पे ऐसे बांधे जाते थे, तो वो कहीं ऐसे हिलाए तो भी 2-4 सैनिक मर जाए। तो उसमें चेतक का जो है पैर कट जाता है, लेकिन चेतक अपने स्वामी को आवाज तक नहीं होने देता है कि ये पैर कट गया है या जो भी है। लेकिन वहां पे जो है महाराणा प्रताप चारों तरफ से घिर जाते हैं, और मुगलों से संघर्ष करते करते थोड़े थक भी जाते हैं। यह चीज जो है दूर से बड़ी सादड़ी का एक झाला मन्ना होता है, झाला मान सिंह, और BL पनगड़िया झाला विद्या भी बताते हैं। तो वो झाला विद्या झाला मान सिंह, हमेशा हर किताबों में 2 नाम आपको मिलने हैं, ऑब्लिक करके 2 नाम मिलेंगे, ध्यान रखें, दोनों एक ही व्यक्ति है।
तो वो देखता है कि महाराणा प्रताप गिर चुके हैं। वो जिस तरीके किसी भी तरीके से सेना को चीरते हुए उनके पास आता है और कहता है कि महाराज ये राजकीय जो चिन्ह है वो राणा जी आप मुझे दे दो और आप यहाँ से सुरक्षित निकल जाओ। मेवाड़ की सुरक्षा के लिए आपका सुरक्षित बचना बहुत जरूरी है। और किसी भी तरह से समझा बुझाकर जो है वो राजकीय चिन्ह धारण करता है और वो तो बाद में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप वहां से निकल जाते हैं। अब चेतक पूरी तरीके से जो घायल हो चुका था, अपने स्वामी को सही जगह पर पहुंचाना उसका परम कर्तव्य था, क्योंकि महाराणा प्रताप भी घायल थे। ऐसे में निकलते हैं और बताते हैं कि वहां पे युद्ध भूमि से निकलने के बाद 27 मीटर का नाला था, तो वो 27 फुट का नाला था, तो 27 फुट के नाले को पूरे जोर लगाकर वो क्रॉस करता है ताकि मुगलों की जो शत्रु सेना वो उन तक नहीं पहुंच पाए और इस तरीके से उनकी रक्षा करता है। इस दरमियान बताते कि महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से निकलते हुए मुगलों के 2 सैनिक देख लेते हैं और वो पीछे पीछे जाते हैं। महाराणा प्रताप पूरी तरीके से घायल थे और यही सीन जो है शक्ति सिंह देख लेता है जो मुगलों की तरफ से लड़ रहा था। लेकिन शक्ति सिंह ये सीन देखकर उसका वापस अपने देश के प्रति प्रेम उमड़ता है, स्वामी भक्ति उमड़ती है और वो पीछे जाता है, उन दोनों सैनिकों को मारता है और महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा देता है। और यह सीन देखकर महाराणा प्रताप भी जो है उसे माफ कर देते और अपने सीने से लगा देते। ये चीज पूरी इसके अंदर चलती है, पूरी हल्दी घाटी स्टोरी थान बाचन हुणादी इस तरीके से चलती है। अब महाराणा प्रताप वहां से सुरक्षित निकल गए, पीछे युद्ध जो है वो चलता है। बताया जाता है कि ये युद्ध जो है अनिर्णायक रहा। अलग अलग पक्ष वाले अलग अलग कहते हैं। जो मुगलों के साथ राइटर आए थे यानी कि मुस्लिम राइटर थे उन्होंने अकबर की विजय बताई, जो अपने यहाँ के राइटर थे उन्होंने प्रताप की विजय बताई। लेकिन हकीकत में बताया जाता है प्रताप का जो अकबर का जो उद्देश्य था वो प्रताप को अधीन करना था, प्रताप के ऊपर आधिपत्य जमाना था, या तो उसे जिंदा या मुर्दा अपने समक्ष देखना चाहता था। लेकिन यह सपना उसका पूरा नहीं हो पाया और उसका सपना यह अधूरा ही रह गया, इसलिए बताते हैं कि ये अनिर्णायक था। फिर इसके बाद में जो है छापामार युद्ध प्रणाली और इस तरीके से चलती है, जो आपको अब नोट्स भी लिखवाने हैं उनके। तो ये चीज अब जो लिखवाने की इसमें जो आज बताई है पूरी, ये कुछ लिखवाने के बाकी है। जो एक क्लास और बनेगी महाराणा प्रताप की उसमें बताएंगे, उसमें आपके फिर दिवेर का युद्ध, गुम्मलगढ़ का ये युद्ध वगैरह ये भी बताएंगे और वो भी क्लास एक और बनेगी। कोशिश करूंगा कि कल रविवार है, फिर भी कोशिश करूंगा कि पॉसिबल हुआ तो, फिक्स नहीं कह रहा हूं, पॉसिबल हुआ तो कि कल क्लास दे सकूं। अब आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है। उससे पहले बात करते हैं, अब बताया था मैंने कि क्लास के अंत में बात करेंगे अपन टेस्ट सीरीज से संबंधित यदि किसी की समस्या है। देखो साथियों, ऐसा है कि ऐप पूरी तरीके से बन चुका है और काफी विद्यार्थियों का रेस्पॉन्स है। लगभग जो है 90% विद्यार्थी, 90 क्या 95 कहूंगा मैं, जिनके बहुत बढ़िया तरीके से काम हो रहा है और जिनको प्रोसेस मतलब जिन्होंने टेस्ट सीरीज का वीडियो पूरा देखा था, प्रोसेस समझ में आया और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ था, किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की, धैर्य के साथ काम लिया और उनके व्यवस्थित तरीके से। अब ये जो 5 से 10% व्यक्ति है ना, इनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने क्या किया है कि आपके एक तो क्या है कि एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी कि सर की टेस्ट सीरीज है, निकल नहीं जाए। देखो सबसे पहली बात तो निकलेगी नहीं, दूसरी बात कि 51 रुपए आज है, कल है, 10 दिन बाद भी रहेंगे, 1 महीने बाद भी रहेंगे, 2 महीने बाद भी रहेंगे। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो आपको ये भी कहूं कि 51 रुपए है अभी ले लो तुरंत, बाद में जो है इसकी रेट बढ़ जाएगी। नहीं, जो चीज अंदर है वही बाहर है और ये किस लिए है वो भी आपको बता दिया है मैंने कि अब देखो 3-3 4-4 बंदे तो आपको जवाब देने के लिए बिठा रखे। अब ये चीज यदि मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही की जाए तो फिर लंबे समय तक नहीं की जा सकती, आप खुद समझते हो इस चीज को। तो ये चीजें इसलिए करनी जरूर थी। अब 51 रुपए में मिलना करना कुछ नहीं है, हैरेसमेंट पूरी दुनिया भर की है। अब इसमें क्या है कि उन व्यक्ति जो उन्होंने जल्दबाजी में फटाफट एक बार रजिस्ट्रेशन ट्राई की, थोड़ा नेटवर्क कमजोर पाया होगा, वापस बाहर निकल के वापस रजिस्ट्रेशन, उसमें क्या होता है कि उनका जो नंबर डेटा है वो कैप्चर हो जाता है। उसके बाद में वापस ट्राई करने पर फिर इनवैलिड बताता है कि आपका तो पहले से एग्जिस्टिंग है। फिर वो व्यक्ति कहता है कि सर मेरे नंबर से किसी और ने ले लिया। अरे भैया, आपके नंबर से सिर्फ आप ही ले सकते हो, उस पे ओटीपी इसीलिए आता है कि आपके नंबर से सिर्फ आप ही ले सकते हो और किन्ने लेने में कोई फायदा नहीं है। और दे अगर 51 रुपया पे भी करिए, कई जना कहीं में कि नेटवर्क की समस्या हो जाए, नेटवर्क की समस्या होती है, गोला घूमता है तो 2 मिनट इंतजार कर बाहर चले जाते हैं, फिर वापस अंदर आते हैं। इतने में उनके क्या होता है कि वहां पे पेमेंट सक्सेस हो नहीं पाता है, वहीं अटक जाता है, उनका तो कट जाता है और यहाँ तक पहुंचता नहीं है, तो हो नहीं पाता है। तो फिर उनके वही समस्या, फिर वो बताते सर हमारा पेमेंट कट गया, हमारे ये नहीं स्टार्ट हुई। तो उसमें ऐसा करना है, आपको धैर्य रखना है। उसके अलावा मतलब कमेंट में कुछ भी सॉल्यूशन यहाँ मिलने वाला नहीं है वीडियो के। आपको जो व्हाट्सएप नंबर उसमें दे रखे हैं, आपकी स्क्रीनशॉट और वो सब उसमें भेजें, वहां पे जो है टीम आपको गाइड करेगी किस तरीके से क्या होगा। 12 से 24 घंटे में जिसके भी पेमेंट हुआ है सक्सेस,
उनको सबको मिलेगी। धैर्य सबसे बड़ा गुण है, अधीर न हो, धीरज रखे। एक एक व्यक्ति का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। कल तो टेक्निकल टीम ही मैंने ओढ़ दे दी कि आप स्टूडेंट एड़ा केड़ा, मैं कि कहीं वो तो क्या एड़ा केड़ा स्टूडेंट लारे पड़ा क्या है, मैं के प्रोसेसर एक जनो के मैं प्रोसेसर वीडियो भेज दियो कि इस मेल आईडी पर ये चीजें भेज दो, कि वो भेजकर तुरंत मुझे वापस भेजता कि सर अभी स्टार्ट नहीं हुई, जबकि उसमें 12 से 24 घंटे लिखे हुए हैं, फिर भी कि फिर अभी स्टार्ट नहीं हुई। फिर उसे समझाना पड़ता है, बाबू जी हो जाई थैंक यू दैन करो, आपने वास्ते ये शुरू करी है सारी चीजें, तो थोड़ा मतलब क्या है आप लोगों को कोऑपरेट करना। अब ऐसा भी नहीं है कि ऐप में कोई फॉल्ट रहा हो, 2 बार तो आपने मेरा सर्वर क्रैश करवा दिया, मैं सोच रहा हूँ कि 51 रुपए में जैसे तैसे विद्यार्थियों को देनी है और हमेशा यही रहेगी प्राइस जो भी आगे भी आती है, लेकिन आपने 2 बार तो करवा के मेरा और मतलब आगे तो क्या कहूँ आपको इसके लिए, मतलब ये आगे तो कंगाली में आटा गीला करवा दिया आपने, और 2 बार सर्वर क्रैश करके और आर्थिक भार और बढ़ा दिया मेरा भी। अब इसमें ऐसा है कि अब जो है इस पर भी बढ़िया काम चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर आपको समझना क्या है, समझना यह है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं तो सिर्फ एक बार करना है, फिर इंतजार करें उसको, मतलब प्रोसेस होने तो दीजिए अंदर। यदि फिर भी नहीं होता है, फिर भी समझ में नहीं आता है, कई लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, कई तो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें अपने आसपास मोबाइल के, देखो आजकल जो है यंग जनरेशन मोबाइल की बहुत होशियार है, तो आसपास मोबाइल के जो होशियार बंदे हैं जो ये ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते रहते हैं, उनकी मदद लीजिए आप, इसमें कोई संकोच नहीं है, उनकी मदद लीजिए कि ये सिंपल सा प्रोसेस है सर ने बताया, लेकिन हमारे से जो है ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो आप हमारी मदद कर दीजिए। और बिल्कुल मतलब सिंपल ही प्रोसेस है। इसके अलावा टेलीग्राम पर आज वापस से वो वीडियो अलग से सेपरेट डाल दिया पूरे प्रोसेस का, रजिस्टर करने से लगाकर, डायरेक्ट लॉगिन नहीं करना, रजिस्टर करने से लगाकर और टेस्ट सीरीज खरीदने तक का, उसे देखें। फिर भी समस्या होती है तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी समस्या का सॉल्यूशन होगा, लेकिन धैर्य बनाकर रखें। जो है वो बंदे बेचारे पागल हो जाएंगे जिनको बेटा रखे जवाब देने के लिए, तो धैर्य बनाकर रखें कि ये है भैया कि ये समस्या है, और उनके जवाब का रेस्पॉन्स का इंतजार करें, क्योंकि बहुत सारे मैसेज एक साथ आते हैं तो एक साथ रेस्पॉन्स देना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। उनके रेस्पॉन्स का इंतजार करें और वो क्या कह रहे हैं उसे समझें, वो जो भेज रहे हैं उसे पढ़ें ध्यान से, बेचारे वो भी सहयोग कर रहे हैं आपका, उनको कोऑपरेट करें। देखो मैं हर जगह उपलब्ध नहीं रह सकता हूं, मेरे बहुत सारे आप लोगों के लिए बहुत सारे एफर्ट है, बहुत सारे काम है, तो वो लोग जो कर रहे हैं वो आपके हर समस्या का समाधान करेंगे। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, उनको सपोर्ट करें। ये खाली उन 5% लोगों के लिए है, ठीक है ना, बाकी तो मतलब आनंद ले रहे हैं टेस्ट सीरीज का। और हकीकत बात है कि व्यवस्थित जो जिसने धीरज के साथ में काम लिया है व्यवस्थित रूप से, उनके 1% ही समस्या नहीं, 5 मिनट में रजिस्टर करके उन्होंने टेस्ट सीरीज का आनंद लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है प्रश्न बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी। ये तो आप सब जब देखोगे ना, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि प्रश्न कैसे है क्या नहीं है अंदर, वो तो आप देखते ही आपको ही पता चल जाता है। तो ये संदेश था, बाकी कुछ और होगा तो आप देखो व्हाट्सएप के जरिए ही इलाज हो सकता है। यहाँ कमेंट में मतलब दो सब जगह नहीं देखा जाता, कमेंट में इससे संबंधित कोई करने से मतलब ही नहीं, वहां पे कांटेक्ट करें, वहीं उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको पूरा सॉल्यूशन जो बताया जाएगा। मेल आईडी दे रखी है gaurav@gmail.com, उस पे कांटेक्ट करें, उस पे समाधान हो जाएगा। और इससे ज्यादा आपके लिए क्या कर सकते हैं बताइए, प्रयास तो आपके लिए ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें, सहयोग करें, सभी को मिलेगी। एक तो ज्यादातर उतावल यही है, क्या पता हमको नहीं मिले, तो सभी को मिलेगी, चिंता की बात नहीं है। कर रहे हैं आपके लिए प्रयास, आगे भी करेंगे। अब ये आपके स्क्रीनशॉट लेना है, ये ले लेना, चलो ये मिटा देता हूं, नहीं तो ये आप कहोगे कि ये और क्या आ गया बीच में, ठीक है, ये मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।